आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि अपना गार्डन दिखाओ, तो चलिए आज मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ अपना। इसलिए ना गार्डन जो है अमित मेंटेन करते हैं, और अमित ने गार्डन में कुछ ऐसी चीज़ें लगा रखी हैं जो कि डेली की यूज़ की होती हैं, पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, और अगर हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं ना तो मोस्टली वो वेस्ट हो जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे जो मैंने लगा रखे हैं जो हम किचन में भी यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये है ऑल स्पाइसेस का पेड़ पौधा, कुछ भी कह लीजिए, पेड़ बन जाता है एक्चुअली, अभी पौधा है। इसमें कई सारे गर्म मसालों की खुशबू एक साथ होती है, इसलिए इसको ऑल स्पाइसेस बोलते हैं। और इसमें पत्तियाँ तो होती हैं फ्रेग्रेंट, जिसको हम पुलाव और जीरा राइस टाइप की चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। और इसके जो बीज होते हैं जो कि लगभग काली मिर्च जैसे लगते हैं, आप उसको पीस के गर्म मसाले की तरह यूज़ कर सकते हो। हम लोग मोस्टली इसके पत्ते यूज़ करते हैं। और ये देखिए, ये है सैलड लीव्स, और ये मेरी फेवरेट है, मैं रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में लेता हूँ। ये मैंने कई जगह लगा रखी है। आप देखोगे जैसे इसके बीज निकल आए हैं, इसको जब बढ़ने देते हैं तो कुछ दिनों में जैसे पालक के बीज निकल आते हैं, वैसे इसके बीज निकल आते हैं। इसको बस तोड़ कर डाल दीजिए आप, इतने आसानी से निकल आता है कि मतलब आपको बिल्कुल नो एफर्ट प्लांट है। तो मैं कई जगह लगा के रखता हूँ। बस इसके इस तरह से 1 या 2 बंचेस में सुबह सुबह तोड़ लेता हूँ और शिल्पी को पकड़ा देता हूँ, वो उसको साफ़ करके मेरे ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर लेती है। तो एक अच्छी एडिशन है, घर पे लगा सकते हो आसानी से। ये लेटस फैमिली का है, शायद रोमन लेटस कहलाता है, अच्छा है। और ये है शिल्पी का फेवरेट करी पत्ता, ये भी लगभग डेली यूज़ होता है। ऐसे ऐसे मैंने 3-4 जगह लगा रखे हैं। आप देखोगे इधर भी लगा हुआ है, एक इधर भी लगा हुआ है, और 1-2 जगह और लगा रखा है। तो वो तो बस चल रहे हैं, लेकिन ये हमारा प्राइमरी पौधा है जिससे हमारी डेली नीड्स पूरी होती हैं। तो करी पत्ता एक्चुअली थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे मुश्किल हुई इसको लगाने में। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं और अगर आप उसको कोई अलग तरीके से मेंटेन करते हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करो, मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँगा। बिकॉज आई वांट कि इसको और अच्छे से फ्लरिश करूँ और खूब सारी फ्रेश पत्तियाँ मैं अपनी शिल्पी को दूँ और वो रेसिपीज़ में यूज़ करें। और ये है लेमन ग्रास, ये भी मैंने कई जगह लगा रखी है। जंगली है, बहुत जंगली है, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत सूदिंग खुशबू, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ नहीं कर पाते हैं, मोस्टली चाय कभी कभी, वो भी। अगर आपको पता है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो तो हमें बताइएगा, तो मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। और ये है मेरा फेवरेट लेमन का प्लांट, और काफ़ी सारे लेमन आते हैं इसमें, लेकिन अब थोड़ा सा बूढ़ा होने लगा ऐसा लग रहा है। इसके प्लांटर के हिसाब से इसका साइज़ काफ़ी ग्रो कर गया है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एयर लेयरिंग के थ्रू प्रोपोगेट करने की, ताकि मैं इसका एक और वर्जन बना पाऊँ। और ये है हमारी इटालियन बेसिल, आपने इसको रेसिपीज़ में बहुत सारा देखा होगा, कई जगह डालती है शिल्पी इसको, जैसे ब्रेकफास्ट हुआ, पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविचेस, सैलेड्स, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चों को बहुत पसंद है, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसको क्या किया, बहुत जगह लगा लिया है। तो ये देखिए, जैसे ये लगी हुई है। छोटा पौधे में बड़े पत्ते होते हैं, ये जब बड़ा हो जाता है तो छोटे पत्ते हो जाते हैं, बहुत फ्रेग्रेंट हो जाते हैं, बहुत खुशबूदार है। तो ये मैंने कई जगह लगा रखा है। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो उसके बीज निकलने लगते हैं, जस्ट ऑलमोस्ट तुलसी जैसे ही होता है। और जो पके हुए बीज उनको मैं रख लेता हूँ, और उसको फिर धीमे धीमे करके, जैसे पक चुका है, अब इसको मैं किसी भी गमले में डाल दूँगा तो ये निकल आएगा। तो बहुत आसानी से लग जाता है। नर्सरी से अगर आप पौधा लेके आएंगे तो चांसेस थोड़े से कम होते हैं, जो मैंने देखा है। अगर मैं किसी को गिफ्ट भी करता हूँ तो उनका नहीं चलता है, क्योंकि ये रीलोकेशन शायद उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हैंडल करने के लिए। इसका एक और भाई है रोज़मेरी। तो ये रोज़मेरी मोस्टली अगेन जहाँ जहाँ आपको बेसिल जाएगा वहाँ मोस्टली चला जाता है। हम इसका पास्ता बनाने में, इसकी पिज़्ज़ा सीजनिंग बनाने में, सैंडविचेस में, या फिर इसका एक्चुअली रोज़मेरी ऑयल बनता है। हम लोग ज़्यादा नहीं बनाते हैं, बट अगर आपको पता है इसका और क्या उपयोग है तो आप बता दीजिए। इसको भी उगाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मैंने 3-4 बार लगाया लेकिन लगा नहीं। तो इसकी एक बेसिक ट्रिक मैंने यूज़ की, मैंने इसको कई अलग अलग जगह रखा, और इसको ये वाली जगह पसंद आई क्योंकि इसको यहाँ पे मिल गए अपने कुछ सिस्टर प्लांट्स और एक बड़ा सा गार्जियन प्लांट। आपको कभी पता नहीं चलता कि कौन सा प्लांट कहाँ पे सर्वाइव करेगा। कभी कभी हमें लगता है ना कि हमने उसमें अच्छी सॉइल दे रखी है, धूप दे रखी है, फिर भी नहीं चल रहा है। तो लोकेशन चेंज करके देखो, कभी कभी उससे फ़ायदा हो जाता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, तो मैं कभी कभी चेंज करता रहता हूँ। और जहाँ पे एक बार लोकेशन पसंद आ गई किसी पौधे को, तो वहाँ से फिर मत छेड़ो उसको, वहीं पे रहने दो। और यहाँ पे कुछ फल लगाने की कोशिश की है मैंने बीजों से, खुद से, लेकिन उनकी हालत थोड़ी ख़राब चल रही है, फिर भी दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो ये आम का पेड़, ये मलिका आम जो बेंगलोर में आता है, उसका गुठली से मैंने लगाया था। फल तो आने की मुझे कुछ उम्मीद लग नहीं रही है इसकी, लेकिन मुझे बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि मैंने इसको, आई हैव गिवन बर्थ टू दिस प्लांट, तो अच्छा लगता है मुझे। ऐसा ही एक और है, ये है एवोकाडो के 2 छोटे छोटे से प्लांट्स। ये भी करीब 6-7 साल पहले लगाए थे मैंने। इनको भी मैंने सीड से लगाया था, तो लगे हैं। एवोकाडो तो आना नहीं है, लगे हुए हैं। ये है जामुन, और जामुन भी मैंने उसके बीज से ही लगाया था। इसे 3-4 लगा रखे हैं मैंने, बाकियों को छोटे प्लांट में लगाया हुआ है, और उससे वो लगभग बॉन्साई बन रहे हैं। लेकिन ये वाला जो है, इसको मैं थोड़ा बड़ा होने दे रहा हूँ। क्या करता हूँ मैं, इसका एक्चुअली जो नई पत्तियाँ होती है ना, फ्रेश लीव्स, कोपल जिसको कहते हैं, इनको आप खा सकते हो, और ये डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा करता है। तो मैं कभी कभी खा लेता हूँ, ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे इसका टेस्ट एक्चुअली। और क्या है हमारे पास, और ये है हमारा गुआवा, साल में 1-2 बार देता है। हालत थोड़ी ख़राब चल रही है अभी, तो कुछ दिखाने को है नहीं, लेकिन मैं अभी इसको
रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कुछ कुछ रिवाइव हो रहा है, तो जब हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। आपने इसको हमारे वीडियोस में ज़रूर देखा होगा, कई बार शिल्पी ने यहाँ से अमरूद तोड़ के कुछ रेसिपीज़ आपके लिए बनाई हैं। और इधर देखिए हमने अपनी बालकनी में लगा रखे हैं कुछ और चीज़ें, जैसे कि ये मिंट है, तो ये हमारे लिए जितनी सप्लाई हमें चाहिए होती है मोस्टली ये सप्लाई कर देता है, हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये भी आपने कई बार देखा होगा वीडियो में, ये है हमारी अजवाइन का पौधा। तो ये हमने कई जगह लगा रखा है क्योंकि हम लोग इसको कई बार यूज़ करते हैं। कई बार पकौड़े में डाल देती है शिल्पी किसी स्पाइस के तौर पे, या फिर फ्रेश फ्रेगरेंस के लिए, कई बार ऑरेगनो सीजनिंग वगैरह बनाना है। तो आज मैंने दिखाया आपको कुछ ऐसे प्लांट्स जो हम लोग घर में उगाते हैं और अपनी किचन में यूज़ करते हैं जिनको। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं जो आपने हमारे वीडियोज़ में देखे होंगे जो बैकग्राउंड में रहते हैं, खाने में कम यूज़ होता है बट वो बैकग्राउंड के लिए इंडोर प्लांट्स हैं। तो हम शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लांट्स दिखाएंगे जो हम अपने बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।